जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका दिल से स्वागत है। साथियों, माता अनसुईया के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। उनके सतीत्व के बारे में तो कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम जिस कथा के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ही रोचक कथाओं में से एक है। तो क्या है इस कथा में, आइए जानते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक पौराणिक जानकारियां आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता अनसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूत की 9 कन्याओं में से एक और अत्रि मुनि की पत्नी थीं। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुईया भी कहा जाता था। माता अनसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में वनवास गमन के समय स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी प्रदान करी थी। एक बार की बात है, नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर वार्तालाप करते हुए देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थीं। तब नारद जी ने उनके पास जाकर उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी माता अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं शंकर जी ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते माता अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में तीनों देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। माता अनसुईया असमंजस में पड़ गईं। उसने सोचा कि इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन में ही ऋषि अत्रि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं शिव जी हैं। तब मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। और तब तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। तब उन्होंने शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी निंदा में सो गए। माता अनसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले तीन मूर्तियों, आज मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य का क्या कहना। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी।
उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में आ पहुंचा और एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और मां पार्वती भी आ पहुंची। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहां आ पहुंची हैं। यह सब अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। उनके पतियों को कृपा कर उन्हें सौंप दीजिए। माता अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, झूलों में झूल रहे शिशु अगर आपके पति हैं तो उन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निंद्रा में सो रहे थे। इस पर मां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तीनों देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि मां सरस्वती जी ने शिव जी को, मां लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। तब माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। तीनों देवों की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से यह मां सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। मातांतर से ब्रह्मा के अंश से इंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। तो साथियों, ये थी आज की पौराणिक कहानी। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।